नहीं आ पा रहे हैं, इसकी वजह क्या मानते हैं कांग्रेस की? जवाब दूंगा पहले। देखिए, मैं ये नहीं मानता हूं कि मजबूत नहीं है। पता है क्यों? ये मुझे एक परसेप्शन मैनेजमेंट का गेम लगता है। अगर इंडिया गठबंधन इतनी कमज़ोर थी तो क्यों इंडिया के जो अलायंस पार्टनर थे उनको हर हाल में भाजपा अपने साथ लाना चाहती थी। मैं आपको बस एक चीज़ का याद दिलाना चाहता हूँ। इंडिया गठबंधन की जब पहली मीटिंग हुई तो बीजेपी की तरफ से नारा आया, एक अकेला, एक अकेला। अव्वल तो आप अकेला क्यों हैं मोदी जी? शादीशुदा आदमी हैं, क्यों ही आप अकेला हैं? फिर भी नारा लगाया गया कि एक अकेला। फिर आनन फानन में जो एनडीए कहीं खो गया था, मोदी जी के उस प्रचार के बीच में कहीं गुम हो गया था, तो जो है फिर से एनडीए की आनन फानन में बैठक बुलाई गई। और आप 28 पार्टी कह रहे हैं, 28 पार्टी से ज़्यादा पार्टियों को जो है आमंत्रित किया गया एनडीए की बैठक में, और उससे मन नहीं भरा। इंडी अलायंस बोलते रहे, अटैक करते रहे, इंडिया बात पे बोलते रहे और कोशिश करते रहे कि कैसे कांग्रेस के नेताओं को और इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों को अपने साथ लाया जाए। मैं मानता हूं कि अगर ये इतने मजबूत हैं तो इनको ये सब करने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब ये मजबूत नहीं है। ये परसेप्शन जो है बहुत चालाकी से देश में बनाया गया है कि कांग्रेस जो है कमज़ोर हो गई। एक बात मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब देश गुलाम था तो मोदी जी से पहले लॉर्ड कर्जन बोला करता था कि इस कांग्रेस को हम घिसट करके मरते हुए देखना चाहते हैं। ये लॉर्ड कर्जन के शब्द हैं। आज एक लॉर्ड दुर्जन है, वो भी कांग्रेस को मरते हुए देखना चाहते हैं। ना कर्जन का सब सपना पूरा हुआ था, ना दुर्जन का सपना पूरा होने वाला है। मार्क माय वर्ड, लिख लीजिए। इस 5 राज्य के चुनाव में ही जहां इतना ढिंढोरा पीटा गया ना कि कांग्रेस हार गई, उस 5 राज्य के चुनाव का अगर कुल वोट जोड़ेंगे तो 9000 वोट ज्यादा हमको आया है बीजेपी से। और राजस्थान में एक बाय इलेक्शन हुआ तुरंत मुख्यमंत्री बनने के बाद, और उस आदमी को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करके चुनाव चल रहा था और मंत्री बना दिया गया, वो चुनाव हार गई बीजेपी। अगर ये इतने मजबूत हैं तो चंद्राबाबू नायडू के पांव में क्यों लटके हुए हैं? जिस जयंत चौधरी को डंडों से पिटवाया किसान आंदोलन में, आज जो है चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे रहे हैं और उनको अपने साथ ले रहे हैं। नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं बोला, क्या नहीं बोला। व्यक्तिगत जो है चरित्र पे उंगली उठाई, घोटालेबाज कहा, मर्डरर कहा। और आज वो जो बीजेपी का नेता है, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, वो मुरेठा बांध करके घूम रहा था, अब जो है उनके बगल में शपथ ले रहा है। इतनी मजबूत है बीजेपी, ये सिर्फ झूठ बोलने में मजबूत हैं। कांग्रेस पार्टी जो काम करती है और कांग्रेस पार्टी जहां तक है, अगर वो संगठित होकर के इस परसेप्शन की वॉर को लड़ने लगें, बीजेपी कहीं नहीं टिकेगी। और एक बात याद रखिएगा, बड़ी चालाकी से इस देश में एक साजिश रची गई है। धीरे करके एक संगठित अपराध के तहत गांधी और गांधी के मूल्यों के खिलाफ हमारे दिमाग में भरा गया। क्या भरा गया? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। साहब, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है, मजबूती का नाम महात्मा गांधी होता है। आज के डेट में एक दरोगा के सामने किसी को खड़ा होने की हिम्मत नहीं होती है, और जो है जिस साम्राज्य का सूरज नहीं डूबता था उसके सामने वो आदमी बिना जो है हथियार के खड़े हो गए, सत्य और अहिंसा के दम पे। ये तब भी अंग्रेजों से नहीं लड़े थे और ये आज भी। और प्रधानमंत्री जी के सामने जयशाह के पिताजी ने भाषण दिया पार्लियामेंट में, क्या कहा? जो इतिहास नहीं पहचानते हैं वो खत्म हो जाते हैं। नहीं पहचाने थे आप इतिहास। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस ने हिस्सा नहीं लिया था, और आज भी आप इतिहास नहीं पहचान रहे हैं अगर आप मोदानी के साथ खड़े हैं। देखिए, ताकतवर के साथ खड़ा हो जाना ना इतिहास बनाना नहीं होता है, कमजोर के साथ खड़ा होना इतिहास बनाना होता है। और ये देखिए, पूरा तंत्र लगाए हुए हैं एक व्यक्ति राहुल गांधी के पीछे। एक तरफ कहते हैं कि उनके पास कुछ है ही नहीं, उनकी पार्टी कमजोर हो गई है, जनता उनके समर्थन में नहीं है, तो सारा का सारा तंत्र उनके पीछे क्यों लगाए हुए हैं? ईडी, सीबीआई, मीडिया, नैरेटिव मेकर, सारा तंत्र एक आदमी के पीछे क्यों? क्योंकि न्याय की ताकत होती है ना, कि अन्याय का अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, एक दीपक से जो है ना उस अंधेरे का मुकाबला किया जा सकता है। मैं कह रहा हूं कि ये पूरी तरह से परसेप्शन मैनेजमेंट है कि कांग्रेस खत्म हो गई या कांग्रेस खत्म हुई। कांग्रेस के नेताओं को ले रहे हैं आप, बताइए।
राज्यसभा दे रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, जिसको परिवारवादी कहते हुए मुंह नहीं थकता था प्रधानमंत्री का, उसको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कराए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो परिवारवादी थे और वहां जाकर के समाजवादी हो गए हैं। ये बेईमानी हमारे आंख के सामने हो रहा है। मैं कहता हूं कांग्रेस जो है वो इस देश की पार्टी है। देश के लोग जब इससे दूर हो जाते हैं तो थोड़ा कमजोर हो जाती है। देश के लोगों को जब अपना हक और अधिकार याद आता है, इसमें शामिल होते हैं, तो ये मजबूत हो जाती है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास, एक बात याद रखिएगा, किसी व्यक्ति का और किसी विचारधारा का इतिहास नहीं है। इस देश के आधुनिक इतिहास के साथ कांग्रेस का इतिहास कदम से कदम मिला के चलता है। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।